हेलो एवरीवन, यह है क्लास 5 और इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपने साइन अप के डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे। ये क्लास काफ़ी बड़ी होने वाली है और इस क्लास में हम प्रॉपर देखने वाले हैं कि रेपोजिटरी पैटर्न कैसे बनेगा, डीबी से कनेक्शन कैसे बनेगा, लॉगिन सर्विस कैसे बनेगी, इंटरफेस कैसे होगा, उसमें मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिपेंडेंसी में कैसे इनिशियलाइज करते हैं, मिडलवेयर कैसे लिखते हैं। तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो क्लास 5th क्लास है, लेकिन ये काफ़ी क्लास इंपॉर्टेंट है अभी भी। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस क्या होंगी उसके अंदर बस छोटा मोटा हमारा कोड रहा करेगा, लेकिन ये क्लास इस क्लास में भी हमने बता रखा है कि स्टार्टिंग कैसे होती है प्रॉपर। ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ कैसे मूव कर रही है, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है। तो इस क्लास के अंदर भी हम काफ़ी चीज़ें में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हमारा लॉगिन पेज बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन पेज पे अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसका डेटा हमें इंसर्ट करवाना है। जैसे ही डेटा हमारा इसका इंसर्ट हो जाएगा तो हम उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, वैसे लाइक इस एप्लीकेशन को मैं ही यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, जब ये पूरी लाइव हो जाएगी तो उसको मैं ही यूज़ करूँगा, बट बेसिकली मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि ये काम किस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से MVC कोड के अंदर। ठीक है, तो करते हैं पहले, सबसे पहले इस डेटा को करते हैं इंसर्ट, और सब कुछ हम इसमें एप्लीकेशन के अंदर में एक चीज करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मतलब ज़्यादा टाइम ले, तो मैं कोशिश करता हूँ इसमें हम प्रॉपर एजेक्स का मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पेज को बार बार रिलोड नहीं हो मेरा, इस वजह से हम सिर्फ एजेक्स मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये डेटा है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ, साइन अप पे क्लिक करूँ, तो इस ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू मेरे कहाँ पहुंचनी चाहिए, ये पहुंचनी चाहिए मेरे कंट्रोलर पे। कहाँ कंट्रोलर पे? इस पे। ठीक है, तो इस वाले कंट्रोलर पे मुझे ये वैल्यूज चाहिए, इस वाले रजिस्ट्रेशन वाले पे, और यहाँ से फिर हम उस वैल्यूज को कहीं ना कहीं इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इतना ही काम है फिलहाल के लिए। चलो, तो अब हम सबसे पहले कहाँ चलते हैं, इसके लॉग इन पेज पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? इसके लॉग इन पेज पे। तो अब हम इसको कर देते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए बंद। चलो भाई, तो यहाँ पे मेरा बना हुआ है सबमिट साइन इन। तो इस सबमिट पे, और ये सारी वैल्यूज मेरी यहाँ है, आईडी वाईडी सब है। तो आईडी हम थोड़ी चेंज करेंगे, आईडी मेरी ये है, इस टाइप से। तो थोड़ी आईडी चेंज कर लेते हैं और उसको पहले प्रॉपर बना लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो भाई, तो पहले मेरी है नेम, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम के हिसाब से करते हैं, और सॉरी ये जो हुआ है उसको अभी चेंज करेंगे। तो इसको कर देता TXT फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको कॉपी करो और इसको फॉर्म में डाल दो। और जो ये हमारी आईडीज है, मैं इसको साथ के साथ अपने नोटपैड में लिखते चलूंगा, ताकि मेरे को बार बार ऊपर जाके देखना ना पड़े कि मैंने क्या क्या आईडी किसकी ली है। ठीक है, ये किसके है? मेरे लास्ट नेम, TXT लास्ट नेम। कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। चलो भाई, अब हमारा क्या है इसमें, ईमेल एड्रेस, ईमेल TXT ईमेल एड्रेस। चलो, ईमेल एड्रेस आ गया, कॉपी करो, सेव पेस्ट कर दो। और यहाँ आएगा पासवर्ड। पासवर्ड को नॉर्मल पासवर्ड डाल दो। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करते। चलो, इसको भी डालो अपने नोट पैड पे। हो गया। अब हमें क्या करना है, सब्सक्राइब टू दिस इसमें और क्या क्या है एक बार देख लेते हैं से। तो अभी सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको फिलहाल के लिए कर दो कमेंट। ओके, तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए कर देता हूँ कमेंट, हमें इसकी अभी जरूरत है नहीं किसी चीज़ की। ठीक है, हमें तो नॉर्मल पे चाहिए बस। हो गया। अब मेरा क्या है, इस बटन, तो बटन पे अभी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, देख लेते हैं। कुछ नहीं हो रहा। चलो, अब मुझे इस पे चाहिए, सबमिट पे ऐसे कर दो पहले बटन। ठीक है, हो जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और देखते हैं इसमें क्या है। अभी भी ये
चलो अभी हम इसको रीलोड कर देंगे दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में अब इसमें डालो पहले ऑन क्लिक। क्या डालना है हमें? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या करना है? सबमिट। नाम रख, हमेशा नाम ऐसा रखना है जिससे कि इजीली हो, मतलब समझना काफी आसान हो इस चीज का, ठीक है। सबमिट रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे एक डाल दो इसको रिटर्न टाइप। अगर हम जब वैलिडेशन लगाएंगे तब आप देखोगे कि हम रजिस्ट्रेशन ये क्यों लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं, बाकी फिर उसमें वैलिडेशन जो लगानी है वो लगाएंगे। चलो भाई, सबसे पहले चलते हैं इसमें सबसे लास्ट में, और यहाँ पे एक बनाते हैं इसका सेक्शन। एक काम करते हैं, इसको इसके नीचे बना देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसमें हमें बनाना है सबसे पहले कुछ चीजें हमें सही करनी है। पहले हमें उसके वैलिडेशन लगाते हैं, फिर एजेक्स मेथड लिखेंगे, फिर वैल्यूज को भेजेंगे कहाँ पे? कंट्रोलर पे। पहला पॉइंट ये है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पहले वैल्यूज हम कहाँ पे पहुंचाएंगे? कंट्रोलर पे, फिर कंट्रोलर से कहीं और, फिर फाइनल कहीं और, लाइक अपने डेटाबेस में पहुंचानी है पहले तो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते ज्यादा बेटर रहेगा। चलो भाई, अब हमें इसमें करना है वैर। पहले लेना है अपना फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इक्वल टू, अभी मैंने जो आईडी लिखी थी कॉपी करना है। तो आईडी कैसे निकालते हैं? आईडी की वैल्यूज कैसे निकालते हैं? ये क्या है हमारे jQuery सेलेक्टर। कॉपी करो, डॉट वेल। चलो भाई ये हो गया। अब इसमें करो इसको कॉपी। अब हमें क्या करना है? इसकी इस पे लगाते हैं हम वैलिडेशन प्रॉपर, और इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी वैल्यूज को लेके यहाँ पे भी। तो लास्ट नेम है, लास्ट नेम कर दो इसे। इसके बाद है txt ईमेल एड्रेस कर दो। पासवर्ड, पासवर्ड कर दो, ठीक है। इसे करना है हमें लास्ट नेम। लास्ट नेम आ गया। इसे क्या करना है हमें? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी। इसे करना है पासवर्ड। चलो भाई, अब इस पर थोड़ा सा वैलिडेशन लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो, इफ अगर भाई फर्स्ट नेम, अगर मेरा फर्स्ट नेम इज दिस, ठीक है, तब ये इसके अंदर आएगा और हमें क्या दिखाएगा? मैसेज दिखाना है भाई किसका? कि फर्स्ट नेम अपना एंटर कर दो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ अलर्ट का, ठीक है। जल्दी से थोड़ा सा हमें करना है, वरना मैं आपको अभी एक दिखाऊंगा स्वीट अलर्ट का मैसेज दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? स्वीट अलर्ट का मैसेज दिखाएंगे प्रॉपर। तो प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। और हमें इस पे क्या कराना है? इस पे कराना है फोकस। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ करता हूँ पेस्ट। इसे कर दो फोकस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब हम, मतलब जैसे वो अलर्ट का मैसेज दिखाएगा, ठीक है, तो वो इस पे फोकस कर देगा कि आपको इसमें वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा मतलब किस टाइप से इसको किया है। कॉपी करो, पेस्ट करो, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और इसे कर दो लास्ट नेम। कॉपी पेस्ट।
ईमेल आईडी, यहाँ कर दो ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी पे अभी हमें और भी इसमें लाइक लगाना पड़ेंगे हमें वैलिडेशन कि ईमेल आईडी जो हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ही कर देता हूँ उसको। ठीक है, अभी मैं वैल्यू सिर्फ इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर वरना बहुत बड़ी हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, उसको एक छोटा सा मतलब वैलिडेशन लगाने को, तो मैक्सिमम 2-4 मिनट का काम है उसका। ठीक है, और यहाँ कर दो अब इसका पासवर्ड, नॉर्मल कर दो पासवर्ड। वैलिडेशन लगी। अब यहाँ पे आता है हमारा मेन क्या, एजेक्स मेथड। एजेक्स मेथड हम लिखते हैं पहले फॉर्म का भी डाल लेते हैं, एफ फॉर्म इक्वल टू न्यू फॉर्म। डेटा, ठीक है। अब इस फॉर्म डेटा के अंदर हमें क्या करना है, इसको अपेंड करना, डॉट अपेंड फर्स्ट नेम, भाई ये हो गया, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक चीजें हो चुकी हैं। अब आता है हमारा एजेक्स मेथड। चलो भाई एजेक्स मेथड को देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं एजेक्स मेथड के लिए, हमें डॉलर डॉट एजेक्स ये करो और ये करो और इसको कर दो यहाँ पे इस टाइप से। चलो एजेक्स मेथड अब क्या करना है हमें, अब इसके लिखने हैं हमें पैरामीटर। तो पहला पैरामीटर क्या होता है, यूआरएल। तो यूआरएल में सबसे पहले क्या होता है हमारा आपका उसका कंट्रोलर का, जहां पे हमें वैल्यू भेजनी है। ठीक है, तो एट द रेट यूआरएल, यूआरएल के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्शन नाम किसका, जो हमें जहां पे वैल्यू हमें भेजनी है। तो इसको हम कर देते हैं इसको सेव, इसको दो आ गए यहाँ, एक कर दो सर, यूआरएल डॉट एक्शन। ठीक है, तो इसमें वैल्यू आएगी आपकी यूआरएल, ये सही है। तो सेव रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेव रजिस्ट्रेशन कर देते हैं इसे बस। और इसके बाद आएगा हमारा कंट्रोलर का नाम। तो कंट्रोल नाम क्या है हमारा, लॉगिन। ठीक है, कॉमा नीचे लेके आ जाओ इसे। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो इसे डेटा। अब डेटा में से हमें क्या करना है, यहाँ पे ये लेके आ जाओ। चलो ठीक है, दो चीजें हो गई। अब हमारे क्या करना है यहाँ पे, कंटेंट टाइप क्या आएगा हमारा, कंटेंट टाइप, इसको कर दो फॉल्स। ठीक है, इसके बाद कर दो एक कैसे फॉल्स। ठीक है, ये चीजें मतलब बेसिकली आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपको मतलब होता क्या है कई बार कि एजेक्स मेथड कई बार डेटा को हमारे को सबमिट नहीं करता, काफी इशूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर मतलब हमने लिखे हुए, मतलब मैं जब भी यूज करता हूँ तो इस टाइप से इसको कर देता हूँ, कैसे फॉल्स होना चाहिए, कंटेंट टाइप फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, इसको हम प्रॉपर इसको सही कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो अब हमारा आता है प्रोसेस डेटा, वो कर दो फॉल्स। अब इसके बाद हमें चाहिए आपका 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, कंटेंट टाइप हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया। अब टाइप कर दो इसे। ठीक है,
टाइप क्या करना रखना है इसका, OST पोस्ट। अब सक्सेस में इसको डाल दो, पहले लिखो एक फंक्शन, फंक्शन के अंदर कर दो सक्सेस, डेटा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो ऐसे कर देते हैं हम, बेस नो डेटा। ओके, तो हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब हम इस पर क्या करते हैं, अब हम इसमें वैल्यूज को करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, तो अब कंट्रोलर हमारा है यहाँ पे, कहाँ है लॉगिन हमारा कंट्रोलर, तो यहाँ पे वैल्यूज को मैं बेसिकली इसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर्म को इसमें भेजना है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे हमने ये जो चीज़ें लिखी है ना, कि इसका बेसिकली मतलब क्या है, इन सब चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट टाइप क्या है, कैसे क्या है, प्रोसेस डेटा क्या है, तो ये थोड़ा सा हमें हल्का सा पता कर लें। URL आपको पता ही है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, अपने वैल्यूज़ को एक कंट्रोलर के एक्शन में भेजना बेसिकली। ठीक है, डेटा का आपको पता ही है, इसमें मेरा डेटा जो फॉर्म डेटा वो अपेंड होता है। कंटेंट टाइप को हम यूज तब करते हैं जब जब हमारा फाइल अपलोड, जैसे हम फाइल अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है, वो प्रॉपर हमारी वहाँ पे सबमिट होनी चाहिए, ऑल प्रॉपर वहाँ पे फाइल जो हमारे यहाँ पे फाइल अपलोड होती है वो प्रॉपर वहाँ पे पहुंचनी चाहिए। अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वही फाइल अपलोड के केसेस में होता है कि हमारी फाइल अपलोड प्रॉपर जानी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, कैसे ब्राउजर की जो कैसे हमारी पड़ी हुई है, ब्राउजर में जो हमारे कैसे बनती रहती हैं। ठीक है, तो उस कैसे को ये प्रिवेंट करता है कि ऑलरेडी फ्रेश यहाँ पे डेटा हमारा वहाँ पे पहुंचना चाहिए कंट्रोलर पे, जो हम कंट्रोलर में यहाँ पे भेजना चाह रहे हैं वही हमारा वहाँ पे जाना चाहिए, कोई और डेटा वहाँ से उसको उठा के वहाँ पे ना ले जाए। ठीक है, अब हमारा प्रोसेस डेटा बेसिकली क्या है कि ये हमारी जो क्वेरी एग्जैक्ट यहाँ पे क्या करता है कि यही इस डेटा को प्रॉपर वे में, जिस वे में हमने यहाँ पे भेजा है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे भेजा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये यही प्रॉपर डेटा हमारा वहाँ पे कंट्रोलर पर मिलना चाहिए। ठीक है, ये कैसे में क्या है कि प्रिवेंट करता है हमारे पहले का कोई डेटा पड़ा हुआ उसको नहीं, फ्रेश डेटा वहाँ पे जाना चाहिए। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि हमारा जो डेटा है, एक्चुअल डेटा, वही हमारा कंट्रोलर पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मैंने जो अब तक इसके बारे में तो थोड़ा बहुत देखा है, वो इसको यही चीज कहता है। टाइप पोस्ट तो आपको पता ही है, डेटा को जो हम पोस्ट करते हैं, और गेट करते हैं, ये तो HTTP है, पोस्ट और गेट जो होता है हमारे। ठीक है, डेटा को इंसर्ट करते हैं हम पोस्ट का यूज करता हूँ, और जब डेटा को उठा के लाना होता है उसमें हम गेट का यूज करते हैं। ठीक है, और सक्सेस का पता ही आपको, डेटा इसके अंदर हमारा आता है। चलो, अब हम करते हैं, ये हमारा हो चुका है कंट्रोलर। अब हम इस पर कंट्रोलर को पहले ही बना लेते हैं। ठीक है, और वैल्यूज को इस पर लेके आते हैं अब। चलो भाई, सो वैल्यू को लेने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसे कर दो यहाँ पे स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो। अब पहले कोड को मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे बंद। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, सॉरी, अब इसे कर दो पहले यहाँ बंद, और लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, और इसे कर दो आप पासवर्ड। जल्दी से मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म हो गया हमारा। अभी एक और चीज़ हमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, ईमेल आईडी आ गई मेरी, ईमेल आईडी ये रही, और अब हमारा पासवर्ड। ठीक है, जल्दी से मैं कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, हमारी सारी चीज़ें क्या है, हमारी स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ टू
स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग में है, ये भी स्ट्रिंग में है, ये भी स्ट्रिंग में है और ये भी स्ट्रिंग में है। हो गया। अब मेरी सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब चलो भाई, अब मैं यहाँ पे भी सर्वर साइड वैलिडेशन लगाऊंगा। अब मैंने क्या कहा था पहले भी आपको, लाइक एमवीसी जब हम क्लास कर रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाएंगे और सर्वर साइड वैलिडेशन लगाएंगे। क्लाइंट साइड आपकी आएगी ये वाली, ठीक है, जो मैंने ये लगाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे सर्वर साइड वैलिडेशन। और सर्वर साइड वैलिडेशन कैसे काम करते हैं वो सब हम अच्छी तरह यहाँ पे देखने वाले हैं। सर्वर साइड वैलिडेशन लगाने के लिए क्या होता है कि हमारा वहाँ पे, इसको मैं आपको क्या वैसे नहीं दिखाना चाहिए पर कोई नहीं, चलो छोड़ो उसको, वरना मैं आपको दिखाता कि इसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो चीज़ सही भी नहीं है वैसे, दिखाने के लिए मैं दिखा सकता हूँ आराम से कि वैल्यूज को हम इसको इजीली कैसे, जब ये लाइव होगी साइट तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको बाईपास कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब लेकिन वो चीज़ सही नहीं है कि सबको पता लग जाएगा कि वो बाईपास इजीली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी थोड़ा इशू है। तो और मैं आपको फिर सर्वर साइड वैलिडेशन दिखाता हूँ, सर्वर साइड वैलिडेशन आपको लगानी चाहिए क्यों, ठीक है, वो चीज़। चलो अब मैं सर्वर साइड वैलिडेशन यहाँ पे बाद में बात करेंगे उसमें, सॉरी, जो हम इसको लाइक क्रैक क्रैक कर सकते हो बाद में बात करेंगे। क्या मैं सर्वर साइड वैलिडेशन आपको दिखाता हूँ। अब इफ नॉट स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, ठीक है। अगर ये हमारा एम्प्टी नहीं है, नल और एम्प्टी नहीं है, तब हमारे ये किस में करेगा, क्या करेगा, ये हमारा वैलिडेशन किस में डालेगा, मतलब एक मॉडल में। और मॉडल के अभी हमने लिया है नहीं, अभी हमने मॉडल यहाँ पे नहीं बनाया है। अब हमें पहले एक मॉडल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आगे प्रोसेस होगा, ठीक है। तो पहले हमें एक मॉडल क्लास बना लेते हैं। तो अब मैं चलो से पहले से बनी हुई है तो मैं इसी को ही रीनेम कर लूँ क्या, नहीं रीनेम नहीं करेंगे हम, पहले एक एडमिन का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर मॉडल बनाएंगे, फिर हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा है ये, तो इसमें मैं पहले करता हूँ एक फोल्डर ऐड, कहाँ गया ऐड का, ये रहा। तो अब मैं इस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ एडमिन पहले, ठीक है। अब इस एडमिन के अंदर एक कॉपी करता हूँ मैं, इसको यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, इसको कर दो रीनेम, इसको कर दो लॉगिन के नाम से, लॉगिन मॉडल लॉगिन, कर दो इसका नाम भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, इसका नाम भी हो गया क्या मॉडल नेम, इसको हमें नहीं रखना, हमें बस जो हमने क्लास क्रिएट करी है उसी का नाम मॉडल लॉगिन रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी चार चीजें, पहले क्या है मेरी, फर्स्ट नेम, इसमें है लास्ट नेम, ईमेल आईडी, और हमारा क्या है इसमें पासवर्ड, ठीक है। और इसके अंदर अब हमने क्या क्या ले रखा था, एक सेकेंड, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, स्टेटस है, और इसको कॉपी करके यहाँ लियो पहले, और यहाँ पे सभी डाल दो। तो हमारा स्टेटस है, इसे स्ट्रिंग टाइप में लो, डिस्प्ले ऑर्डर है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज सारी नल जाएंगी उसमें, कुछ वैल्यूज, ज़्यादा नहीं। इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, क्रिएटेड डेट ले लो यहाँ पे, अगर हमें दिखाने की जरूरत पड़ेगी तब इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसको स्ट्रिंग टाइप में लो, इसको हम और मॉडिफाई डेट भी ले लो, ठीक है।
अब इसको हम डेट टाइम भी ले सकते हैं, इसके मतलब मोस्टली केसेस में इसका डेट टाइम भी ले लो आप, ठीक है। अगर कुछ इशू होगा तो बाद में देख लेंगे, वैसे इसे ले लो डेट टाइम, इसे कर दो डेट टाइम, ठीक है। अब हमें इस मॉडल का रेफरेंस, इस क्लास का रेफरेंस देना पड़ेगा कहाँ पे, अपने लॉगिन के कंट्रोलर पे। तो इसे हम क्या करते हैं, पहले लॉगिन कंट्रोल लिखा, ऑब्जेक्ट बना लो उसका, ऑब्जेक्ट लॉगिन के नाम से बना लो, इक्वल टू में न्यू मॉडल का नाम, और ये कर दो इसे ये, ठीक है। अब ये मांगेगा इसका रेफरेंस, तो इसका रेफरेंस दे दो पहले, ठीक है। या मैं इसका दे देता हूँ रेफरेंस, और ये रेफरेंस इसका आ रहा है, आ गया, ठीक है, ठीक है। मेरे को उसका रेफरेंस मिल गया। अब मुझे इसके वैल्यू को इसमें कराना है अपेंड, किसमें, इसके अंदर। तो ये मेरा क्या है, पहले फर्स्ट नेम इक्वल टू में क्या आएगा मेरा ये, ठीक है। सबसे पहले कुछ बातों को बहुत ध्यान रखना है। अब सेम ऐसे ही करना है किसके लिए, क्या करना है हमें किसके लिए, लास्ट नेम के लिए। अभी मैं इसको आपको एल्स की कंडीशन भी लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर सर्वर साइड वैलिडेशन लगानी है हमें, ठीक है। अभी और इसको कर लो, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ इसको, पहले साथ के साथ चलते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा इसमें नहीं आता, ठीक है, एक यहाँ पे ले लो पहले, ओके, तो इसमें एक ले लो स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट, ठीक है। इसको कर रख लो फिलहाल के लिए ब्लैंक, और इसके अंदर सेट करा लो अपनी वैल्यूज को। फर्स्ट नेम इज एम्प्टी, फर्स्ट नेम इज एम्प्टी, सेम ऐसे करो इसमें, लास्ट नेम इज एम्प्टी, सेम ईमेल आईडी का कर दो, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी, ठीक है। लास्ट नेम यहाँ कर दो, इसमें कर दो आपका ईमेल आईडी, ठीक है। हमारी वैलिडेशन लग चुके हैं यहाँ पे सर्वर साइड की प्रॉपर, और अभी यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, इसमें पासवर्ड वाला रह गया है, तो पासवर्ड वाला भी जल्दी से लगा लेते हैं, और फिर हम इसको कर देंगे कंप्लीट। सर्वर साइड वैलिडेशन लगाना काफ़ी ज़रूरी रहता है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर चाहिए कि हाँ भाई ये मेरे को फील्ड जो है मेरे तो ब्लैंक होने ही नहीं चाहिए, तो उस केस में आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो ईमेल इज एम्प्टी, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो, अब हमारा यह तो मतलब सर्वर साइड वैलिडेशन हमारी आ चुकी है प्रॉपर, ठीक है। अब इसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हमारा सारा डेटा आ जाएगा, इसको हम यहाँ से निकालने के बाद में इसमें सेट करा देंगे मॉडल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद में अब हम चलते हैं अपने कोड पे, जहाँ पे होती है हमारी सर्विस फैक्ट्री। इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ कॉपी करो, इसके अंदर करो पेस्ट, और इसका नाम लिख दो लॉग इन सर्विस डॉट सी एस, नाम से चेंज कर दो, ये आगे मेरे लॉग इन सर्विस के नाम से, ठीक है। अब इसमें भी इन्होंने चेंज हो जाएगा, इसे मत करो, यहाँ पे करो बस, ठीक है। ये आ गया। सेम मैं से करता हूँ, पहले कॉपी इसे कर दो रीनेम, और इसे कॉपी करके अब इसके अंदर लिख बना दो एक, ठीक है। इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, कोई नहीं है, ठीक है।
और इसका कर दो, सबसे पहले इसका लगा दो आई। तो ये है हमारा इंटरफेस। क्या है हमारा इंटरफेस। इसमें से अभी आ गया होगा, इसमें कर दो, इसमें लगा दो आई। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है, हो गया। ये मेरा बन गया इंटरफेस। और इस इंटरफेस को मुझे इनहेरिट कराना पड़ेगा। किसमें इनहेरिटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा सी शार्प में। मैंने जब इंटरव्यू क्वेश्चन बनाए थे उसके अंदर था कि ये हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये मेरा इससे हो गया लिंक। ठीक है, अब इसको यहां से हटाओ और अब हमें इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है फिलहाल। चलो, अब मुझे यहाँ पे पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे, अब देखो मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दिया और थोड़ा बहुत, लेकिन अभी थोड़ा सा और रह गया। अभी यहाँ से आने के बाद में जब ये जाएगा, अब अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसे भेजना सर्विस सर्विस पे अपनी पे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन चीज जो है वो ये है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ है आपका ये सर्विस फैक्ट्री, ये है इसके अंदर। अब आपको इसके अंदर कोड करना है पूरा। ठीक है, इसके अंदर कोड क्या करना है मुझे, देखो होता क्या है कि मैं डायरेक्टली जो मेरा ये कोड है इसके अंदर, ठीक है, मैं आपको इसको पहले बना देता हूँ यहाँ पे पब्लिक। ओके, एक सेकेंड, पब्लिक इंट इंसर्ट रजिस्ट्रेशन क्लोज करो, इसे अंदर लेके आओ और यहाँ से करो रिटर्न 0 फिलहाल में। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत इसमें, या फिर मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, करके कर देता हूँ इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया ये मेरा इसमें मॉडल पूरा। और यहाँ पे अब लो इसे, अपने से ले रखा है तो इसे लो रेंट, और इक्वल टू में इस फैक्ट्री के अंदर एक क्लास बना लो जल्दी से। यहाँ पे इसे डाल दो, सिर्फ पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, और स्टैटिक बनाने के बाद में इसमें डाल दो आई लॉगिन सर्विस। ठीक है, यहाँ पे आगे मैंने इसको मैं जल्दी से लॉगिन सर्विस बना के और इसमें डाल दो ये, और एक क्लास इसमें मैंने पूरी बना देता हूँ। ठीक है, स्टैटिक क्लास बना के और इसके अंदर डाल दो गेट सेट रिटर्न, और वैल्यू कर दो इसमें से रिटर्न बी डॉट। कहाँ पे मेरा ये बिजनेस लॉजिक के अंदर, तो बिजनेस लॉजिक से मुझे ये जो मेरी सर्विस है लॉगिन सर्विस को, मुझे इसमें क्या कराना पड़ेगा, इसमें इसका रेफरेंस देना पड़ेगा कैश बिहेवियर। ठीक है, ये हमें इसमें चाहिए फिलहाल में। तो मुझे रेफरेंस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी बिजनेस लॉजिक्स आ गया। अब बिजनेस लॉजिक के अंदर है आपका लॉजिक सर्विस, नहीं बिजनेस लॉजिक के अंदर है आपका लॉजिक्स। अब मुझे इसको जल्दी से मैं इसे करता हूँ लॉजिक्स, क्या हमारा फोल्डर का नाम इसमें लॉजिक्स बनना है ये। ठीक है, तो इसे कर दो एस और इसमें डॉट डाल के इसके अंदर मेरा है सर्विस लॉजिक सर्विस। ठीक है, और इसको कर दो डॉट करेंट। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ा भी अभी अभी आएगा थोड़ी सी में। ठीक है, इनके अंदर मैंने ये बनाया एक सिंगलटन हमारा ये बनाया। ठीक है, ये क्यों बनाया अभी आपको सब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन मैंने अभी ऐसा बनाया, अभी इंसर्ट का कोड नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, इंसर्ट का कोड वैसे ही चलेगा जैसा हमारा पहले चलता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, थोड़ा बहुत इधर होंगे, कोई बड़ी बात नहीं उसकी। ठीक है, मेन चेंजेस जो है मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस की क्लास बनाई है। ठीक है, सिर्फ इंटरफेस में क्या करते हैं हम, सिर्फ मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरा मेथड लिख नहीं सकते हैं, तो मैंने इसके अंदर ये डाल रखा है। अभी क्या, अभी और भी उसको समझाऊंगा अभी मैं। ठीक है, इसका आ रहा था हमारा सर्विस फैक्ट्री। सर्विस फैक्ट्री के अंदर हमने ये बना रखा है ताकि ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएं, जो भी हमारा लॉगिन के लॉगिन सर्विस के अंदर जो भी हमारा डेटा है उसको हम एक्सेस कर पाए, अभी ये है। ठीक है, और बाकी हमारा एक कंट्रोलर यहाँ पे है ही। ठीक है, अब मैं इस पर अगर डायरेक्ट कंट्रोल F12 दबाऊंगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ।
अगर मैं सिर्फ जाऊँगा सिर्फ डेफिनेशन पे, गो टू डेफिनेशन, तो मुझे इंटरफेस में लेके जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसी को कर दूंगा आपका गो टू इम्प्लीमेंटेशन, तो ये मेरे को कहाँ लेके जाएगा, डायरेक्ट इस मेरे फंक्शन पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो रहा सारा, सबसे पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे ये लेके जाता है कहाँ पे, इसके सर्विस फैक्ट्री पे, ठीक है। सर्विस फैक्ट्री पे लेके जाता है, फिर यहाँ से ये एक्सेस करता है किसको, हमारे इंटरफेस को, इंटरफेस से फिर एक्सेस करता है किसको, हमारे फंक्शन को, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल बस जो चीज चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि फंक्शन में काम कौन सी चीज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बेसिकली अगर यहाँ की बात करूँ, देखिए हो गया है कि मैंने इसको यहाँ बनाया प्राइवेट स्टैटिक रीड ओनली, ठीक है। तो ये प्राइवेट का मतलब आपको पता ही है कि हम इसको सिर्फ इसमें एक्सेस कर सकते हैं। इस वाले जो मेरा करंट यहाँ चल रहा है ये लॉगिन सर्विस वाला, मैं सिर्फ इसको इसके अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं क्या है, बेसिकली मैंने स्टैटिक रीड ओनली बनाई है ताकि एक बार हमारा चेंज हो उसमें हम कोई चेंजेस ना कर पाए। और इसको मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, लेजी टाइप, ओके। तो बेसिकली वही है कि ये लेजी टाइप क्या करता है, वंस एक बार इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट, इसका जो ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट होगा, क्रिएट करने के बाद में हम इजिली अपने इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं अपने कंट्रोलर से डायरेक्टली। और उसको वहीं पे वो उससे पहले वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेगा, उससे पहले कहीं पे भी एक्सेस हमें इजिली हम एक्सेस को नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे, जैसे मेरा कोड यहाँ पे आएगा, वो क्या करेगा, इसको आने के बाद में यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा। यहाँ पे आने के बाद में फिर वो उसका, फिर यहाँ पे आने के बाद में फिर हमारे जाएगा लॉगिन सर्विस के बाद, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिससे बना रखा है ना ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू। तो ये मेरा इसमें जैसे वैल्यू है, तो ये जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में जो भी वैल्यूज मेरी इसमें आएगी, वो वैल्यू यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, डिबग करके दिखाऊंगा प्रॉपर। और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा जो भी मेरी वैल्यूज होगी वो डायरेक्ट यहाँ से, और इजीली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटा आप इतना समझिए इसको, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कोड, इसको हम क्या करना है और इसको किस टाइप से अब हमें डिटेल में चलना है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन वही है कि आगे क्लास काफ़ी मेन भी है, और इसमें अगर करने के बाद में हम आगे की क्लास जो है वो कम मिनट की रहेगी, लेकिन ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें सिंगल 10 बनाया है इसको, कि एक बार हम जो ये मेन चीज़ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगल 10 में, जो सिंगल 10 में बनाया कि एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसके बाद में वो उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी हैं इसके अंदर, और अब हम इसको चलते हैं डिटेल में थोड़ा सा अपने कोड की तरफ में। चलो ये हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। अब मैं इसको लगता हूँ अपने लॉगिन का कोड, हमारे सर्विस के अंदर लॉगिन के अंदर मैं अपना कोड लिखता हूँ जल्दी से। सबसे पहले मैं इसको अंदर लिखूंगा डायनेमिक, अपने पैरामीटर जो हमने अभी दिखाया था, डायनेमिक डायनेमिक पैरामीटर्स, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ और न्यू करके सेम। अब इसका एक हमें देना पड़ेगा इसका रेफरेंस, डेपर ऐड कर दो इसका, ठीक है। डायनेमिक पैरामीटर्स के लिए एरर अपना चला जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को जो भी इसके पैरामीटर्स होंगे, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या नाम था यहाँ पे इसका, मॉडल लॉगिन के नाम से, मॉडल लॉगिन, ठीक है। अब इसका भी एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, ये कर लो इसे, और इसको भी रेफरेंस दे दो इसका, ये मॉडल क्लास यहाँ पे ऐड कर दो, हो गया। चलो अब इस पैरामीटर्स के अंदर जो भी इस मॉडल के हमारे हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस करवा दो, डॉट करके ऐड। और यहाँ पे अब हमें पैरामीटर वही लिखने हैं जो मैंने स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिखे थे, ठीक है। अब मैं खोलता हूँ अपना SQL सर्वर यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ पहले यूज और डिजिटल सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर हम चलते हैं पहले स्टोर प्रोसीजर पे। एक ही स्टोर प्रोसीजर बनाया इसमें फिलहाल, तो मॉडिफाई करते हैं इसे। और यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्या है, यहाँ पे एक्शन, एक्शन में यहाँ पे इंसर्ट, तो इसमें पहले कर दो यहाँ पे एक्शन, सॉरी इसको डबल कोटेशन करने को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको डायरेक्ट इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। कोई इशू नहीं है इसका इंसर्ट का।
कंट्रोल डी, लॉगिन आईडी, हम इंसर्ट अपडेट दोनों इसी से करेंगे, ठीक है। और इसमें कर दो ऑब्जेक्ट लॉगिन डॉट लॉगिन आईडी। हमने इसके अंदर से लॉगिन आईडी ली नहीं अपने मॉडल के अंदर, तो मॉडल के अंदर पहले लॉगिन आईडी भी डाल देते हैं जो सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। आ गई। अब इसके एक को कंट्रोल डी करो। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम आ गया, और यहाँ पे भी कर दो इसे फर्स्ट नेम। लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, बस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लिख देंगे इसमें रिटर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कर दो पहले रिटर्न की पॉलिसी। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। ये जो कोड है इसको यहाँ से हटाओ फिलहाल के लिए, ठीक है। और इसमें ये अब हमारा आएगा, क्या आएगा, फैक्ट्री सर्विस। फैक्ट्री सर्विस डॉट फैक्ट्री डॉट, जो मेरा है इंसर्ट वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। और इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टी मेरे को इसमें दिखाई दिया कि मुझे क्या क्या इसके अंदर रखनी है, तो ये थोड़ा गलत है। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, एक स्टॉक प्रोसीजर रहेगा। तो स्टॉक प्रोसीजर हमने बना लिया था, तो मेरी कोई दूसरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो मैं जल्दी से इसको यहाँ कॉपी करके मैं इसको इसके पे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने सेटअप आज अपना बदला है इसके अंदर, ओके। तो मैंने दो स्क्रीन अब रख ली है ताकि मेरे को इजीली जो है समझ में चीजें आ सके। कई बार बड़ी दिक्कत होती है इसको आगे करने में, ठीक है। इस वजह से मैंने एक ही में सेटअप कर दिया पूरा। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ अपना रेक्टेबल। तो रेक्टेबल मैंने यहाँ पे लिया है जो इसमें, तो इसको कर दो पहले स्ट्रिंग रेक्टेबल इक्वल टू ब्लैंक सेट करो, और इस रेक्टेबल को लो यहाँ पे, ठीक है। और सब कुछ फिलहाल बनाओ, और इसके बाद हमारा स्टॉक प्रोसीजर का नाम क्या, स्टॉक प्रोसीजर का नाम ये आ गया। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे पैरामीटर, जो भी मेरे पैरामीटर दिए मैंने ये यहाँ पे मेरे आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से मेरा काम हो गया है। और ये अभी भी एरर मार रहा है, can't be defined this, ठीक है। ठीक है, इसे कर दो आप स्ट्रिंग, ये दो इफेक्टिव, इसे स्ट्रिंग लो, इसे स्ट्रिंग लो, और इसको मैं कन्वर्ट करके इसे यहाँ से हटा देता हूँ। इसे कर दिया मैंने टू स्ट्रिंग, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा स्टॉक प्रोसीजर से वैल्यूज निकले वो किसकी निकले, स्ट्रिंग टाइप में निकले, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल चीज हो रही है और मैं समझता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पर जब एक बार ये हमारा जो मेथड है पूरा तैयार हो जाएगा फिर ये आपको काफी सही लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। और इसको पूरे को उठा के मुझे कहाँ डालना पड़ेगा, अपने इंटरफेस के अंदर। मैं यहाँ जल्दी से डाल देता हूँ, हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा डिटेल में बताया तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए यहाँ से मेरे जो भी मेथड आएगा, जो भी वैल्यूज मेरी यहाँ पे आएंगी, वो पहले इस यहाँ से ये लॉगिन सर्विस है, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, सर्विस फैक्ट्री के थ्रू होता जाएगा पहले यहाँ पे, यहाँ से फिर रिटर्न होगा इसके अंदर जाके, जो भी मतलब वैल्यू मेरी यहाँ पे डी फैक्ट्री के अंदर पड़ी है, फिर ये जाएगा इस डी फैक्ट्री के अंदर, यहाँ पे इस पैरामीटर्स को भेजेगा, स्ट्रिंग टाइप एसपी नेम आएगा मेरा, पैरामीटर्स आगे,
तीनों चीज मैंने ले रखी है और यही तीनों चीज मेरी कहाँ पे इसमें है। देखिए 1 2 3, तो ये तीनों चीज मेरी यहाँ पे आने के बाद में अब ये वैल्यू जो यहाँ से फिर रिटर्न होंगी, जो भी मेरा स्टोर प्रोसीजर में मैंने सेट करा हुआ रिटर्न के लिए, वहां से वैल्यू मेरी रिटर्न होने के बाद में अब वो मेरी कहाँ पे आएंगी, इसके अंदर आ जाएगी। और यहाँ से रो इफेक्टेड जो भी होंगी अब वो मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरी वैल्यूज जो है इंटरफेस के थ्रू मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये है। अब मैं चलता हूँ अपने कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे हमने ये लिखा था इसको। अब ये क्या है, इसके अंदर हमें भेजते हैं इस मॉडल को। ये मॉडल मेरा रहेगा इसमें और ये एरर देना बंद हो जाएगा। हो गया बात, बस इतना ही था। और यहाँ से जो हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं जेसन टाइप में, इसको मैं इसको रिटर्न करवाता हूँ यहाँ इसमें जेसन टाइप में, इसको हम करवा देंगे रिटर्न जेसन और इसको निकाल दो ये, बस हो गया, इतना ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं और उसको फिर हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम वैल्यूज को किस टाइप से मतलब प्रॉपर सही कैसे करते हैं, उसको वैल्यूज को गेट कैसे करेंगे और उसको कैसे वैलिडेट करेंगे, वो सब चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कोड को रन करा को इंसर्ट करा के वैल्यूज को कि काम किस तरीके से होगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े सा क्लास को काफी टिपिकल रही है मेरे मतलब मेरे को समझाने में भी थोड़ा काफी हुआ होगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन डे बाय डे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो और भी मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अपने खुद को पढ़ के और अच्छे से उसको डीपली समझ के फिर मैं आपको बताऊं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको छोटे से छोटी चीज जो है वो मैं आपको समझा सकूं। काफी ऐसी मेनली चीजें होती हैं जो लिटरली काफी 10-10 साल का एक्सपीरियंस जो होता है उनको 5-5 साल एक्सपीरियंस है उनको भी काफी चीजें समझ में कई बार मतलब उनके भी माइंड से निकल जाती है। तो ऐसे में होता है कि हम काम करते रहते हैं तो बेसिक चीजें जो होती है वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं क्लास लूँ या फिर जब भी मैं पढ़ाऊँ तो अच्छी तरीके से पहले उसकी नॉलेज लेके तब मैं आपको डीपली समझाऊँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने सर्विस फैक्ट्री क्यों बनाई, सर्विस फैक्ट्री से कैसे रिटर्न होता है, इंटरफेस क्या काम करता है, इंटरफेस को हमसे मेथड ही डिक्लेयर क्यों करता है, छोटी मोटी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं खूब अपनी साइट को कराते हैं रन, और रन करा के फिर हम इसमें चलते हैं आगे। चलो भाई रन कराते हैं और देखते कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बना रखी है, डेटाबेस से सब कुछ हमारा बन चुका है। अब वैल्यू जो है सिर्फ मेरी यहाँ पे इंसर्ट होने वाली है। ठीक है, हमारी पूरी तैयारी पर हमारे सब कुछ हमारा कोशिश यही है कि आपको जल्दी से जल्दी जो है छोटी मोटी जो इसमें चीजें हैं वो समझा सके। और कई बार लिखते ऐसा होता है कई बार कि मुझे भी काफी चीजें पता होती है बट मैं फिर भी उसको बारे में पढ़ता हूँ डिटेल में ताकि आपको और अच्छे से उसकी चीजों के बारे में बता सकूँ। ठीक है, ये दूसरी स्क्रीन पर खुल गया, मैं इसको स्क्रीन पे ले आता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इस डैशबोर्ड पे करूंगा अभी तो जब अभी फिलहाल तो हम उस पर साइन अप पर वैल्यू डालें तो जैसे इसलिए हमारा डायरेक्ट लॉगिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐड में मैं कर देता हूँ यहाँ पे लॉगिन, हमारा लॉगिन पे जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ मैं पहले और ये मेरा ये वाला खुल चुका है। तो ये मेरा उसको एरर मार दिया पहले। ओके, तो एरर मेरा ये इसलिए मारा है क्योंकि ये हमने किस लिए बनाया है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के पेज के लिए बनाया था। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन का एक अलग बनाया फंक्शन। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ा सी गलती हो गई। एक मेथड बना देते हैं इसका सबमिट रजिस्ट्रेशन। ओके, सो सॉरी, इसको एक्शन ही बना दो, कोई इशू नहीं होगी। और यहाँ पे इस पूरे कोड को मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं व्यू को अपने को। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसमें रिटर्न कर देते हैं जेसन के अंदर ये रिटर्न करते हैं, सॉरी जेसन के अंदर रिजल्ट रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और यही सबमिट हमें जो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे कहाँ पे देना पड़ेगा, इसके व्यू पे देना पड़ेगा जो हमने एजेक्स मेथड बनाया है। तो मेरा ये इसको डाल दो यहाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं ये काम हमारा किस टाइप से कर रहा है। चलो भाई यहाँ पे डालो अपने ये, और
ये हमारा पोस्ट टाइप का है, तो यहाँ पे एचटीटीपी पोस्ट डाल दूंगा, एचटीटीपी पोस्ट। आ गया, ये मैंने एक नेम स्पेसिफाई कर लिया, ये इस पे .NET कोर एमवीसी, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे इजीली मतलब काम थोड़ा आसान हो हमारा बढ़िया से, हो गया। चलो भाई, अब हम कोड को करते हैं रन, लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। तो हम कर सकते हैं एडमिन लॉगिन के पेज पे कर सकते हैं, लॉगिन पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। चलो और यहाँ पे डाल देता हूँ जितेंद्र कुमार, ठीक है। इसके अंदर अभी हम एक और फंक्शनलिटी लगाने वाले हैं, जैसे ही ये चल रही है ना @gmail। चलो इसमें नहीं लगाते, हम फ्रंट एंड में लगाएंगे उसको, अभी फिलहाल जरूरत नहीं वैसे PASS@123 देख लेता हूँ मैं एक बार, PASS@123 साइन अप पर क्लिक करते हैं और लेट्स सी क्या ये हमारे कंट्रोलर पर जाएगा नहीं जाएगा। भाई साहब ये मेरा कंट्रोलर पर नहीं गया, एरर देखते हैं क्या एरर आई है। तो ये कह रहा है डॉलर इज नॉट डिफाइंड, भाई साहब मेन चीज आ गई, डॉलर इज नॉट डिफाइंड, देख रहे हो। तो ये छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है सबसे। यहाँ पे डालूंगा, उसको मैं सीधा कर लूंगा यहाँ से अपने, इसको लेकर आऊंगा। देखो अब मैं आपको एक और चीज दिखा, मतलब बस वाली बिल्कुल चीज दिखाता हूँ आपको। देखिए डॉलर नॉट डिफाइंड का आएगा, तो आपको ये जो क्वेरी है ये इसको मैं करूंगा यहाँ से कॉपी और यहाँ कर दूंगा पेस्ट, और इसको कर दूंगा Ctrl+S, कंट्रोल सेव, और ये मेरे यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड में लेके आ जाऊंगा। हो गया डाउनलोड। चलो इसी को अब मैं फिर से अपने कोड को करूंगा थोड़ा देर के लिए बंद, और इस JS को मैं इंक्लूड करूंगा कहाँ पे, अपने इस JS में। ओके तो मैं इसे इंक्लूड कर देता हूँ, jQuery इसमें, ठीक है। मैं जल्दी से इसको लेके आता हूँ डाउनलोड्स में, ये मेरी आ जाएगी अब इसमें, पेज पे इंक्लूड कर लेते हैं। आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। मतलब मेरा अब सिंपली अपने यहाँ पे आ चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा डेटाबेस से कनेक्शन बनेगा, क्या कोई एरर तो नहीं है, सर्वर साइड वैलिडेशन जो लगाई है क्या वो काम कर रही नहीं कर रही, ठीक है। तो हम इस चीज़ को प्रॉपरली अब चेक करेंगे। चलो भाई मेरा फर्स्ट नेम आ चुका है इसमें, सही, ठीक है। ऐसे ही मेरा सारे यहाँ पे आ जाएंगे सही से। मैं यहाँ पे F9 कर देता हूँ और डायरेक्ट मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा। सारी मेरी मॉडल में वैल्यू आ चुकी है, देखो भाई नाम आ गया, पासवर्ड आ गया, सारे इसमें आ चुके हैं। अब मैं देखो यहाँ पे दबाऊंगा F11 का बटन, ठीक है। F11 में देखो अब ये जाएगा कहाँ पे, F11 किया मैंने, अब ये सीधा मेरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये डेटाबेस का कनेक्शन कैसे बनेगा अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो बहुत ध्यान से देखना कौन सी चीज कैसे हो रही है, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे मेरी वैल्यू आई और इसको मैंने, पहले आएगा मेरी लॉगिन आईडी, तो मेरी लॉगिन आईडी है 0, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं पहले एक बार इसको प्रोसीजर में चेक कर लेता हूँ, तो लॉगिन आईडी अगर नल हो तो कोई इशू नहीं है वैसे इसमें, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं, अब चलते हैं इसके अंदर, लेट्स चेक नाउ। तो इसने क्या बोला, DB फैक्ट्री इज नॉट इनिशियलाइज, कॉल इनिशियलाइज DB फैक्ट्री फर्स्ट। अच्छा भाई, तो ये बोल रहा है कि DB फैक्ट्री इनिशियलाइज नहीं हुई है, तो पहले हमें उसको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो कनेक्शन नहीं बना हमारा बेसिकली DB फैक्ट्री के साथ में। अब हमें इस पे पहले काम करते हैं, ठीक है।
मैं इसको जल्दी सही कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा पूरा सारा डेटा सबमिट हो चुका है। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस कुछ कोड के अंदर मैंने किए हैं और क्यों चेंजेस किए हैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या जो हमारा एरर आ रहा था यहाँ पे, इसमें हमारा डी फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे कनेक्शन हमारा बन नहीं पा रहा था। ठीक है, रीजन क्या था ना बनने का, वो ये है कि डिपेंडेंसी के अंदर मैंने यहाँ पे, ये हमारी डिपेंडेंसी होती है जो मैंने शुरुआत में बताई हुई थी कि डिपेंडेंसी के अंदर मैंने क्या किया था, उसका कनेक्शन नहीं बनाया था। तो आपको जो कनेक्शन बनाना है वो आई कॉन्फ़िगरेशन के साथ में इस टाइप से बनाना है डी फैक्ट्री का। ठीक है, जो भी मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी वो यहाँ से रिटर्न होगी और तब जाके मेरे को वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सेम ऐसी फैक्ट्री सर्विस के साथ में वो इनिशियलाइज करवाना पड़ता है हमें डिपेंडेंसी के साथ में, और तब जाके वो मेरा कोड वहाँ पे रन होगा। ठीक है, तो डी फैक्ट्री को पहले मेरे को यहाँ डिपेंडेंसी में एक बार यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, और तब जाके मेरा वो चलता है। और ये जो मेरे आपको पता है मिडलवेयर हर रिक्वेस्ट पे मेरा काम करता है ये, तो ये भी क्या है, मिडलवेयर के अंदर ही मैंने फैक्ट्री सर्विस को इनिशियलाइज किया है। और जैसे ही मेरी कोई भी रिक्वेस्ट चलेगी तो पहले वो इनिशियलाइज होगा, उसके बाद ही मेरा वहाँ पे कोड रन होगा। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे पूरा मतलब कोड रन हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ द्वार से एक सबमिट करा के वैल्यूज को, और अब देखते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, तो अभी हमने डुप्लीकेट यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है, कोई भी मेल में डुप्लीकेट डाल सकता हूँ या कुछ भी किसी तरीके का यहाँ पे काम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं राहुल डाल देता हूँ फिलहाल में, और ऐसे कोई भी राहुल रैंडम ले लेते हैं, बाद में ट्रंकेट कर देंगे टेबल को। बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा डेटा किस टाइप से इंसर्ट हुआ है। तो मैं साइनअप पर क्लिक किया और अब देखते हैं, साइनअप पे क्लिक करके मेरा वैल्यू यहाँ पे आ गई, और यहाँ से अब हम गए इसके अंदर, और यहाँ पे इसमें देखिए, अब देखना अंदर गए, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यहाँ क्या मिली है, कनेक्शन स्ट्रिंग मिली है मेरी लोकल डेटाबेस की। अब यहाँ पे इसमें जाने के बाद में इसने क्या किया, और स्टोर प्रोसीजर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया है EX। ठीक है, मतलब वैल्यू जो भी रिटर्न होगी तो मैंने EX के फॉर्म में उसको कर दिया है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, EX लिख दो, एग्जीक्यूट कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो मैंने EX ले रखा फिलहाल यहाँ, और ये यहाँ पे आ गई मेरी, और इसमें से वैल्यू क्या रिटर्न हो गया है, EX, और यहाँ पे ये आया। अब रिटर्न होने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या मिला, EX मिला। और जो मेरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा, अभी कुछ नहीं डाल रखा फिलहाल, ये क्या आएगा, देयर इज नो डेटा करके। तो मैं सबमिट करूँगा, मैं क्या आएगा, देयर इज नो डेटा। मैं एक बार उसको रिफ्रेश कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ डेटा इज सबमिटेड कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कंडीशन लगा के आपको दिखाता हूँ, डेटा इक्वल टू EX, इसको कर दो EX। ठीक है, एक बार देख लो तो मैं डेटाबेस में, ठीक है EX ये EX अगर मेरा जैसे ही हो तो यहाँ पे इसको, अभी हम यहाँ पे स्वीट अलर्ट का मैसेज लगाएंगे, सोयल जो होता है हमारा वो वाला, हाँ इसके अंदर दिखा देंगे, डेटा इज सबमिटेड कर देते हैं फिलहाल इसमें, डेटा इज सबमिटेड हो गया। चलो देखिए, अब मैं इसमें यहाँ पे सारे डीबग जो है थोड़ी देर के लिए करता हूँ डिसेबल, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखना क्या होगा, डेटा इज सबमिटेड, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ डेटा मेरा यहाँ पे सारा सबमिट हो चुका है, राहुल वाला भी आ चुका है और ये भी मेरा हो चुका है। तो ये सारा काम हमारा इसमें हो चुका है, बेसिकली डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको फैच करके या फिर डुप्लीकेट चेक करना है, हम धीमे धीमे उसको करते जाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो जो है 20-25 मिनट से ज़्यादा की ना जाए, कोशिश करता हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन हो जाती है कि थोड़ी हमें 40 मिनट या 1 घंटे की वीडियो बनानी पड़ जाती है, तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, बट दैट इज़ फाइन, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा इस वीडियो को, और मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है मेरे को इसमें काफ़ी गलती हुई है मेरे से समझाने में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे टाइम टू टाइम हर एक चीज़ को हम बहुत डिटेल में समझें, और मैं पूरी अच्छी तरीके से चाहता हूं कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आए और आप खुद के प्रोजेक्ट तैयार करें। आप कंपनी में जाएं तो खुद के प्रोजेक्ट पे काम करें तो बढ़िया से मजा आ जाए बिल्कुल। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ डिटेल में समझ में आ जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।